हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कि विद्युत धारा के प्रवाह क्या क्या होते हैं। विद्युत धारा का प्रवाह जब किसी केमिकल में, किसी लिक्विड में या किसी कंडक्टर पे अगर उसका प्रवाह किया जाता है तो वो क्या क्या रिएक्शन करता है, क्या क्या वहाँ पर उसके इफ़ेक्ट होते हैं, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले जानते हैं कि ये होता क्या है। इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, करंट किसी सर्किट में बहता है या किसी सर्किट को पूरा करता है तो उसकी उपस्थिति उसके प्रभावों द्वारा अनुभव की जाती है। तो कैसे? जैसे अगर किसी कंडक्टर में अगर करंट बह रहा है, अगर हम वहाँ पर हाथ लगा दें तो हमें झटका लगता है, या फिर अगर किसी परिपथ में बल्ब लगा हुआ है और उस बल्ब के द्वारा हम उस सर्किट को पूरा करते हैं तो बल्ब ग्लो हो जाता है। विद्युत धारा के प्रवाहों को निम्न प्रकार समझाया जा सकता है। जो विद्युत धारा हैं उनके प्रवाह, जैसे यहाँ पर देखें क्या क्या हो सकता है। सबसे नंबर एक होता है सबसे पहले रासायनिक प्रवाह, केमिकल फैक्ट उसका क्या होता है। अगर किसी रासायनिक या किसी केमिकल में अगर उसका इलेक्ट्रिसिटी का या इलेक्ट्रिक का प्रवाह किया जाए, विद्युत धारा का या करंट का प्रवाह किया जाए तो वहाँ पर उसका क्या इफेक्ट होगा। हीटिंग इफेक्ट, अगर किसी, जैसे मान लिया अगर हम किसी एलिमेंट में या फिर हीटर में अगर इलेक्ट्रिक का हम बहाव करें तो वहाँ पर एलिमेंट ग्लो हो जाता है, तो उस प्रकार से वहाँ पर उसका इफेक्ट अलग होता है। और मैग्नेटिक इफेक्ट, चुंबकीय प्रभाव, कि जब बिजली, जो करंट है, करंट का अगर हम कोई वायर है, वायर को अगर हम किसी कंडक्टर पर अगर लपेट देते हैं और उसमें हम बिजली का प्रवाह कराते हैं या करंट का प्रवाह कराते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर मैग्नेट प्रोड्यूस हो जाता है, मैग्नेट जनरेट हो जाता है। तो इस प्रकार से अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रवाह होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रासायनिक प्रवाह। रासायनिक प्रवाह, जब किसी द्रव, कोई भी लिक्विड होता है, अगर लिक्विड पर हम विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो रासायनिक परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है और विद्युत धारा का यही प्रभाव उसका रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब किसी सुचालक, जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर में लिक्विड अगर इलेक्ट्रोलाइट, जैसे इलेक्ट्रोलाइट में विद्युत धारा का, करंट का प्रवाह किया जाता है तो उसमें एक रासायनिक क्रिया होनी शुरू हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है, जब हम उसको चार्जिंग में लगाते हैं तो उस पर केमिकल रिएक्शन होकर बैटरी चार्ज होने लग जाती है। तो उसी प्रकार से इस प्रभाव को विद्युत या रासायनिक, विद्युत का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव का प्रायोगिक उपयोग क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में होता है। ब्लॉक बनाने, बैटरी चार्ज करने, धातुओं को शुद्ध करने इत्यादि में इसका प्रयोग किया जाता है रासायनिक प्रभाव का। अब रासायनिक प्रभाव कैसे होता है इसको जानते हैं। मान लिया किसी कंटेनर में हमने लिक्विड कंडक्टर लिया। अब उस लिक्विड कंडक्टर है, लिक्विड कंडक्टर में हमने क्या करा, कोई कंडक्टिंग रॉड है, दो कॉपर की रॉड है, उसमें डिप कर दी। अब कॉपर की रॉड है जो हम डिप करते हैं और उसमें हमने एक सर्किट बना दिया। हमने, आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमने दो, एक वायर ये, एक वायर इधर से वायर लगा दी और यहाँ पर एक बैटरी लगा दी और यहाँ पर एक बल्ब लगा दिया। अब तो यहाँ पर क्या होगा, अगर जो लिक्विड है अगर वो कंडक्टर होगा, अगर जो हमने इसमें कंटेनर में लिक्विड डाला है, अगर वो लिक्विड जो है वो एक गुड कंडक्टर होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब बैटरी की सप्लाई करेंगे, स्विच ऑन करते ही क्या होगा, अगर उसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब बिजली या करंट का प्रवाह होगा तो वो कंटेनर में क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रोडों में उसका प्रवाह होने लग जाएगा। करंट का प्रवाह दोनों इलेक्ट्रोडों में होकर सर्किट को पूरा करेगा तो बल्ब जो है, आप यहाँ पर देख रहे हैं, बल्ब ग्लो हो जाएगा, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो इसी प्रकार से अब बल्ब ग्लो हो रहा। बल्ब ग्लो क्यों होता है, यहाँ पर बल्ब ग्लो होने का कारण क्या है, जो यहाँ पर आप इसको आप नेक्स्ट एनिमेशन के द्वारा समझें बल्ब ग्लो कैसे होता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर एक सर्किट है। इस सर्किट में आपने देखा हमने एक बैटरी लगा रखी है, एक स्विच लगा रखा है और स्विच में से हम दो तार ले गए हैं और तारों से हम यहाँ पर एक बल्ब हमने लगा दिया है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, जब बैटरी की सप्लाई दी जाएगी और स्विच को ऑन किया जाएगा तो क्या होगा कि जो करंट का फ्लो है वो कहाँ होगा, बल्ब की तरफ को होगा, सर्किट पूरा होगा तो क्या होगा, बल्ब ग्लो होगा। अब बल्ब ग्लो कैसे हो रहा, जो बल्ब का जो फिलामेंट है, ये बल्ब का फिलामेंट क्या होगा, यहाँ पर फिलामेंट क्या है, ग्लो होता है, मतलब हीट होती है, उसमें हीट जनरेट होती है और वो हीट इतनी जनरेट होती है कि जो बल्ब होता है वो, बल्ब जो होता है ग्लो करता है। अब ये फिलामेंट जो होता है, बल्ब का जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट क्या होता है, आप टंगस्टन का फिलामेंट बना हुआ होता है। अब टंगस्टन की प्रॉपर्टी क्या होती है, टंगस्टन के मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो वो होता है 3380 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, लगभग 3500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो उस समय क्या होता है, जब वो टंगस्टन फिलामेंट जब गर्म होता है, गर्म होने से क्या होता है, वो लाल होता है, लाल होने से क्या होता है, वहाँ पर को जो बल्ब होता है, बल्ब ग्लो करता है। अब ग्लो करने की, अगर हम
बल्ब के अंदर जो आपको पता होगा, जो बल्ब है, बल्ब के अंदर जो गैस भरी जाती है वो आर्गन या नाइट्रोजन गैस, इस प्रकार की गैसें भरी जाती हैं। अब अगर इसमें हम नॉर्मल गैस भर दें ना, अगर नॉर्मल मतलब जैसे हम ऑक्सीजन इसमें अगर भर दें, तो ऑक्सीजन के साथ अगर वो जो फिलामेंट जल रहा है, अगर वहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ वो केमिकल रिएक्शन करेगा तो वहाँ पर वो जो फिलामेंट है वो ख़राब हो सकता है, क्योंकि वो एक्टिव गैस है। लेकिन ये जो गैसें होती हैं और नाइट्रोजन और आर्गन गैसें जो होती हैं, ये इनएक्टिव गैसें हैं, तो इनका जो प्रभाव होता है वहाँ पर नहीं होता है। तो इसलिए हमें जो बल्ब है, बल्ब ग्लो करते हुए दिखता है। जैसे आप यहाँ पर देखें, ये हमने सर्किट पूरा करा, स्विच ऑन करा, तो स्विच ऑन करते ही बल्ब का फिलामेंट गर्म हुआ और गर्म होने से जल जाता। तो ये होता है केमिकल इफेक्ट। अगर कोई लिक्विड है, लिक्विड को अगर हम कंडक्टर के रूप में अगर उसमें यूज़ कर रहे हैं, अगर वो गुड कंडक्टर है, लिक्विड में भी कुछ कोई लिक्विड होता है कि जो गुड कंडक्टर नहीं होता, बैड कंडक्टर होता है, या फिर अगर लिक्विड है और वो बहुत हल्का कंडक्टर है, तो उस समय क्या होगा, जब हम विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे तो बल्ब कम जलेगा या बल्ब जलेगा ही नहीं। तो यहाँ पर बल्ब को जलाने के लिए, सर्किट पूरा करने के लिए हमें जो लिक्विड है वो गुड कंडक्टर होना चाहिए। लिक्विड क्या है, वो कंडक्टर होना चाहिए, तभी ये सर्किट पूरा होगा और बल्ब ग्लो करेगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि केमिकल इफेक्ट कैसे होता है। अब नेक्स्ट है हीटिंग इफेक्ट। अब हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, जब किसी चालक में से धारा को गुजारा जाए तो चालक के प्रतिरोध के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि अगर बल्ब है, बल्ब का जो फिलामेंट है, फिलामेंट के अंदर अगर विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है तो एलिमेंट क्या है, जलता है, गर्म होता है, और एलिमेंट गर्म होने से क्या होता है, वहाँ पर एक ग्लो पैदा होता है, एक रोशनी पैदा होती है, जिससे बल्ब हमें जलता हुआ दिखाई देता है। धारा के इस प्रभाव को ऊष्मा का प्रभाव कहते हैं। ऊष्मा चालक की धातु और मात्रा पर निर्भर करता है। ऊष्मा मैंने अभी बताया ना आपको, गुड कंडक्टर होना चाहिए, जो कंडक्टर है वो गुड कंडक्टर होना चाहिए, तभी हमें वहाँ पर पूरी हीट मिलेगी। इस प्रभाव का उपयोग आपने देखा होगा, जो हीटर होता है, या विद्युत इलेक्ट्रिक प्रेस, या इलेक्ट्रिक आयरन जिसको बोलते हैं, या लैंप हो गया, सोल्डरिंग आयरन आदि में इसका प्रयोग आपको या इसका इफेक्ट आपको दिखने को मिलेगा। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। जैसे बल्ब है, अब बल्ब में अगर इलेक्ट्रिक की सप्लाई दी जाएगी तो इसके अंदर मैंने आपको बताया कि टंगस्टन का फिलामेंट होता है। जब इलेक्ट्रिक सप्लाई इसमें दी जाएगी तो टंगस्टन जो फिलामेंट होता है वो क्या होगा, गर्म होगा, और गर्म होने से वो लाल होगा, उसमें रेडनेस आएगी, और जब वो जलेगा, अंदर गैस भी उसमें अंदर भरी हुई है, तो उससे क्या होगा, वो ग्लो करेगा। जैसे यहाँ पर आप देखें एनिमेशन के द्वारा, ये गर्म हो रहा है और गर्म होने के बाद ये अंदर हमें रोशनी दिखती है यहाँ पर। तो इस प्रकार से बल्ब काम करता है। अब वाटर हीटर जो होता है, हीटर में क्या होता है, जब इसका प्लग हम को सप्लाई देते हैं, सप्लाई देने से क्या होता है, जो एलिमेंट गर्म होता है, और गर्म होने से क्या होता है, पानी गर्म होने लग जाता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो इलेक्ट्रिक आयरन होती है, इलेक्ट्रिक आयरन में आपने देखा होगा कि ऊपर प्लास्टिक की इसकी बॉडी है और नीचे वाला जो फेस होता है वो एलॉय धातु का बना हुआ होता है। अगर हम उसको मेटल का बना देंगे तो मेटल में क्या होता है, वो एयर के साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो उसमें रस्टिंग जल्दी हो सकती है। तो वो एलॉय मटेरियल का, बहुत सारे एलॉय मटेरियल का बना हुआ होता है जो नीचे की प्लेट होती है। तो इसके अंदर भी एक एलिमेंट होता है। एलिमेंट में जब इलेक्ट्रिक की सप्लाई की जाती है तो एलिमेंट क्या होता है, गर्म होता है, और गर्म होने से जो नीचे एलॉय की प्लेट लगी है वो भी गर्म हो जाती है। उसी प्रकार से एक एग्जांपल यहाँ पर आप देखें, जैसे फ्यूज होता है, फ्यूज का जो अंदर एलिमेंट होता है वो क्या होता है, लो मेल्टिंग वाला होता है, जो उसका तापमान, कम तापमान में ही वो पिघलने वाला होता है। तो लो मेल्टिंग पॉइंट होने के कारण जब कभी सर्किट में क्या होता है कि शॉर्ट सर्किट होता है या वोल्टेज ज़्यादा आ जाती है, तो वहाँ पर क्या होता है, फ्यूज जो होता है वो ब्रेक हो जाता है। जैसे आप यहाँ पर देखें, वो बीच में से उसका वायर जो है वो ब्रेक हो जाता है, तो वो सप्लाई को ब्रेक कर देता है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट क्या क्या होते हैं। अब नेक्स्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट। जो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का जो थर्ड जो है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट। जब किसी चालक या कॉइल में से धारा को गुजारा जाता है, कोई कंडक्टर है, कंडक्टर या कोई कॉइल है, कोई वायर है, वायर को हमने कॉइल नुमा बना दिया है, वहाँ पर से अगर करंट को गुजारा जाता है तो उसके चारों ओर चुंबकीय रेखा पैदा हो जाती है। कंडक्टर के चारों ओर क्या होगा, मैग्नेट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो धारा के इस प्रभाव को चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। यदि तार को लोहे की छड़ के ऊपर लपेट कर धारा गुजारी जाए, कोई रॉड है, कंडक्टर है, उसके ऊपर हम अगर वायर को लपेट दें और फिर धारा को गुजारें, अगर इलेक्ट्रिक करंट को गुजारें, तो विद्युत चुम्बक बन जाता है। इस प्रभाव को प्रायोगिक उपयोग मोटर, जो आपने देखा होगा, जो मोटर होती है, फैन है, ट्रांसफार्मर है, या फिर डोरबेल होती है, या स्पीकर आदि में इसका प्रयोग किया जाता है, जिसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं।
यहाँ पर एक एग्जांपल आप देख रहे हैं, ये एक इलेक्ट्रिक बेल है। इलेक्ट्रिक बेल में क्या होता है कि जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमने मेटल की एक यू शेप की रॉड यहाँ पर ले ली है। रॉड लेने के बाद उस पर हमने क्या करा है, वायर, जो कॉपर की वायर है, कॉपर की वायर को हमने इस पर लपेट दिया है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं आर्मेचर है। तो जब इलेक्ट्रिक की सप्लाई दी जाती है, कहाँ पर, ये स्विच आप यहाँ पर देख रहे हैं, स्विच है। जब हम स्विच को ऑन करेंगे और जब इस वायर में अलग इलेक्ट्रिक की सप्लाई आएगी, तो यहाँ पर आप यू शेप की जो ये मेटल का कंडक्टर देख रहे हैं, इसमें क्या होगा, मैग्नेट जनरेट होगा। और मैग्नेट जब यहाँ पर जनरेट होगा, जो ये आर्मेचर आप देख रहे हैं, ये भी एक मेटल का है, ये आर्मेचर को ये रॉड जो है अपनी तरफ को आकर्षित करेगी, खींचेगी। और खींचने से आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर एक मेटल की एक प्लेट लगा रखी है जो इसमें टकराएगी। ये हैमर, यहाँ पर आप देख रहे हैं इस आर्मेचर पे एक हैमर बना हुआ है। जब इसमें टकराएगा तो एक साउंड निकलती है जिसको बेल कहते हैं। तो यहाँ पर इसको आप एनिमेशन के द्वारा समझें जरा। ये स्विच ऑन करा, स्विच ऑन करने के बाद यहाँ पर सप्लाई हुई, और सप्लाई आने के बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं मैग्नेट ने इसको खींचना शुरू करा आर्मेचर को, और यहाँ पर वाइब्रेशन शुरू हो जाती है जिससे एक साउंड प्रोड्यूस होती है। तो ये था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब इन्हीं चीज़ों का जो ये मैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है, इलेक्ट्रिक करंट में जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, इसी के द्वारा आज के टाइम में आप देख रहे हैं जो बुलेट ट्रेन है, बुलेट ट्रेन भी इसी सिद्धांत पर काम करती है। इसी प्रकार से जनरेटर भी इसी सिद्धांत पर काम करता है। तो बहुत सारे जो आज इक्विपमेंट हैं वो मैग्नेटिक इफेक्ट पर काम करते हैं। रिले मैग्नेटिक इफेक्ट पर काम करती है। तो आज के इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा कि इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या क्या होते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको नए अपडेट्स की जानकारियाँ मिलते रहेंगी। थैंक यू एवरीवन।